नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की जो गद्दी है उसके लिए रास्ता तय होता है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी जी। संजय जी, प्रभात साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। आपने सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तो रख लिया है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है और एकजुट होकर रैलियां कर रहा है, उससे क्या ये लक्ष्य आपको पूरा होता दिख रहा है? देखिए, विपक्ष एकजुट नहीं हुआ है। जी 2019 के आधार पर अगर हम देखें तो विपक्ष पहले की तुलना में कमज़ोर होकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरा है। जी ये बताने के लिए पर्याप्त है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ी थी। जी बसपा लगभग 12.5% वोट शेयर की पार्टी है। जी उसका समाजवादी पार्टी से निकलना और कांग्रेस जो लगभग 2-2.5% की पार्टी है उसका जुड़ना, जी ये बताता है कि सीधे सीधे लगभग 10% का असर नकारात्मक आधार पर इसी का है। जी पिछले चुनाव में लोकदल भी उनके साथ था, लोकदल उनके साथ से हटकर हमारे साथ जुड़ा है, जी तो लगभग 4% का वोट और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। जी 10% की उनके पास कमी, वो कमी और हमारे पास 5-6% की वृद्धि, जी लगभग 15% की जो ये भारतीय जनता पार्टी की वृद्धि है, जी ये इस चुनाव में 80 की 80 सीट जीतने का आधार बनेगा जी और यही 80 सीट 400 पार का भी आधार बनने वाली है। जी। और हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी काफ़ी आक्रामक हो गए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, मोदी जी के लिए टाटा बाय बाय के नारे लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 400 की बात कर रहे हैं, मैं तो 180 पे रोक दूंगा। उनका जो ये जिस तरह का प्रचार चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी स्वयं अपनी पैतृक सीट पर, जी जिस पर वो लगातार लड़ते रहे हैं, जी उस पर लड़ने का साहस न करके जी उस सीट पर जा रहे हैं जिस सीट को उनकी माताजी ने छोड़ दिया था। जी जनता इस बात को जरूर पूछ रही है कि राहुल हारने के बाद जी और सोनिया जीतने के बाद अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आई जी तो वो कैसे उनकी प्रतिनिधि होंगी। जी मुझे लगता है कि अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट पर भाग के जाना, जी सुरक्षित सीट की तलाश करना, जी राहुल की जमीनी स्थिति को बयां कर रही है जी और यही बता रही है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। जी। सीट छोड़ने की आपने बात कही, तो सीट तो अखिलेश यादव ने भी छोड़ी है। आजमगढ़ से वो कन्नौज चले गए हैं। कन्नौज में उन्होंने राहुल गांधी की सभा भी कराई। वो दम भर रहे हैं कि वही जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी जी भी वहाँ पर हैं। क्या लगता है? देखिए, कन्नौज भी पिछली बार की हारी हुई सीट है। जी, समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी हार चुकी है। पिछली बार डिम्पल हारी थी जी और बसपा के साथ चुनाव लड़ने पर हारी थी जी और इस बार वही जो राजनीतिक अंतर है, जी अखिलेश यादव के लिए जी बड़ी हार का सामना करने के लिए उन्हें निश्चित रूप से तैयार हो जाना चाहिए। जी। आज हम देखें तो जो चौथा चरण है उसके लिए भी प्रचार आज शाम को थम जाएगा। आपको क्या लगता है, अब तक जो चरण हुए हैं और जो आने वाले चरण हैं, कैसे गए आपके उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी तक के जो चरण हैं वो चरण हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी और लोकदल भी प्रभावी भूमिका में थी। जी पिछली बार ये दोनों राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के साथ थे। जी इस बार उनसे अलग हुए हैं और लोकदल हमारे साथ आया है। जी ये इन सारे चरणों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का बड़ा आधार बनेगा। जी। और अगर हम देखें, अभी दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हैं, उसके बाद से विपक्षी नेताओं में एक नया उत्साह आ गया। आपको लगता है कि उत्साह बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर पाएगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, देश अपना राष्ट्रीय नेतृत्व चुन रहा है, जी तो निश्चित रूप से देश चाहता है कि देश का नेतृत्व करने वाला ईमानदार हो, जी देश का नेतृत्व करने वाला प्रभावी हो, जी देश का नेतृत्व करने वाला ऐसा व्यक्तित्व हो जो पूरी दुनिया में भारत का प्रभुत्व स्थापित कर सके। जैसे भारत की भौतिक प्रगति हुई है, आर्थिक प्रगति हुई है, संस्कृति के आधार पर हमने देखा है अयोध्या से अबू धाबी तक जी भारतीय संस्कृति का शंखनाद हुआ है। जी ऐसा ही नेतृत्व जनता चाहती है। इसीलिए मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में पिछली बार से और बेहतर परिणाम के साथ तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जी। एक सवाल और कि मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को हटाया तो सबने कहा कि बीजेपी ने दबाव बना दिया। काहे इतना दबाव बनाते हैं हम लोग? देखिए, ये चुनाव कई मिथकों को तोड़ने वाला है। जी ओबीसी को भी लोग भारतीय जनता पार्टी की टीम कहते थे, जी लेकिन इस बार ओबीसी के खिलाफ तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी हटा रहा है, जी
बसपा के बारे में भी यही कहते थे, बसपा ऐसे प्रत्याशी लेकर आ रही है जो भाजपा के लिए मुश्किल पैदा करेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये मिथक टूट रहे हैं और यही टूटते हुए मिथक भारतीय जनता पार्टी के बड़े आधार बने। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार सभी 80 सीटों पर जो जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है उसे कैसे हासिल करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, लखनऊ से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।